अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर 5 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला प्रैक्टिकल, जो कि है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को ओपन करने के 3 तरीके हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पर ऑफिस की फ़ाइल ढूंढनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, जो कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की आपने फ़ाइल सबसे पहले तलाश करनी है यहाँ पर, जो कि मेरे पास ये पड़ी है 2016 टूल। यहाँ पर आपने एम एस वर्ड ढूंढना है और वहाँ पर आपने क्लिक कर देना। मेरा एम एस वर्ड पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये पड़ा है मेरा एम एस वर्ड। आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और ये आपका एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। पहला मेथड तो ये है कि एम एस वर्ड को इस तरह हम ओपन करते हैं। अब ये तो पहले मेथड से हमने ओपन किया। सेकंड मेथड से हम इसको किस तरह ओपन करेंगे। अगर आपको कहीं से एम एस वर्ड, जैसे कि मुझे मेरे फ़ोल्डर से एम एस वर्ड नहीं मिला, तो अब मैं क्या करूँ। इस फ़ोल्डर में तो एम एस वर्ड पड़ा ही नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँ। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी स्क्रीन पे विंडो प्लस आर का ऑप्शन ओपन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको शो करवाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको शो करवाता हूँ। आपने अपनी स्क्रीन पे सिंपल अपने कंप्यूटर पे विंडो प्लस आर की प्रेस करनी है और आपके पास एक टास्क बार शो ओपन होगा। ये देखें, ये मैंने कीबोर्ड ओपन किया। यहाँ पर आपने विंडो प्लस आर जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाली इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में आपने लिखना है विन वर्ड। जैसे आप इस डायलॉग बॉक्स में विन वर्ड लिखेंगे और ओके करेंगे तो ये आपके पास एम एस ऑफिस का एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर डेस्कटॉप पे उसकी फ़ाइल बैकअप रख लें, उसकी एक फ़ाइल रख लें और वहाँ से आप डायरेक्ट ओपन करें। ठीक है, तो ये मैंने ओपन कर लिया। अब इसका कुछ इस तरह आप ओपन करेंगे, आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपके रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स नज़र आएंगे, जो आपके रिसेंटली होंगे, जो आपने काम किया होगा या कोई एडिटिंग की होगी, वो डॉक्यूमेंट आपके यहाँ शो होंगे। और यहाँ पर ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से नहीं मिल रहे तो आप यहाँ से ओपन अदर पे क्लिक करके भी और अदर डॉक्यूमेंट्स क्लिक कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस दे देगा। अब ये इंटरफेस क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ आ रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्विक असेस टूल बार, मीन्स QAT क्विक असेस टूल बार। ये जो चीज़ हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। इसको हम कहते हैं टाइटल बार। और ये हमारा नेविगेशन बार हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे नेविगेशन बटन हो गए। और ये हमारे पास जो है, ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये हमारे पास जो हैं ये मेन्यू बार हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मुख्तलिफ मेन्यू ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मेन्यू बार है। ये हमें बताते हैं कि होम के अंदर आपके पास कौन कौन सी फैसिलिटी हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट में आप क्या क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास फीचर्स हैं, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। ठीक है, इसके बाद इसे नीचे आ जाएं, ये वाला, इसको हम कहते हैं टूल बार। ये हमारे पास टूल बार है। यहाँ पर हमारे पास तमाम टूल पड़े होंगे जो हमें कंपोजिंग के लिए ज़रूरी होंगे हमारे लिए। और इसके नीचे देखें, ये एक जो आपको वो ग्रुप नज़र आ रहा है, ये एक ग्रुप होता है। ठीक है, इसे हम रिबन भी कहते हैं और ये ग्रुप भी है। अब जैसे देखें, पहला ग्रुप हमारे पास क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फिर हमारे पास फ़ॉन्ट ग्रुप है, फिर हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप है और हमारे पास स्टाइल ग्रुप है और ये एडिटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये एक रिबन ओपन हुआ है हमारे पास, ये सारा एक रिबन है। ठीक है, ये रिबन है। द कलेक्शन ऑफ रिबन इज़ कॉल्ड मेन्यू बार। ठीक है, अब आप अगर गौर करें तो यहाँ पर हर ग्रुप के नीचे किस तरह के एरो बना हुआ है। ये देखें, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है। बाज़ में नहीं बना हुआ, जैसे कि इस ग्रुप में नहीं बना हुआ। आगे हम चेक करते हैं किसी और ग्रुप में, तो देखें इसमें भी नहीं बना हुआ और इधर भी नहीं बना हुआ। तो इसका मकसद क्या है। इसका मतलब, इसका जो मकसद है वो ये है कि ये जो टूल्स आपको शो हो रहे हैं इस ग्रुप में, इसके अलावा मज़ीद टूल्स भी हैं जो आप
यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये देखें मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई जो बता रहा है कि इसके अंदर मज़ीद आप ये फ़ीचर्स अवेलेबल हैं, आप ये काम इसमें रहते हुए कर सकते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की भी है, शॉर्टकट की आपको यहाँ शो हो जाएगी विंडो पे, ये देखें फ़ॉन्ट Ctrl+D। अब अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे पास शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कोई इसकी शॉर्टकट की नहीं है, इस वजह से ये शो नहीं हुई। आगे देखते हैं तो यहाँ पे भी नहीं शो हुई, मीन्स के हमारे पास फ़ॉन्ट में ज़्यादा काम होता है, इसलिए इसकी शॉर्टकट की हमारे पास Ctrl+D है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ कोई पैराग्राफ, तो मैं पैराग्राफ लिखने के लिए इक्वल RAND रैंड, तो इस दो ब्रैकेट्स ओपन भी करता हूँ और क्लोज भी करता हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये मुझे एक रैंडमली टेक्स्ट जनरेट कर देगा। इट्स मीन कि ये इसके अंदर रैंडमली इंसर्ट हुआ है टेक्स्ट। जब आपने कोई प्रैक्टिस करनी है तो आप ये टेक्स्ट भी अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो हमारी टूल बार थी। टूल बार के बाद ये हमारा वर्किंग एरिया है, यहाँ पर हमें जितना हमारा पेज होगा वो हमें नज़र आएगा। ठीक है, अब पेज साइज़ को हम कम बड़ा किस तरह कर सकते हैं वो हम आगे सीखेंगे। ये हमारे पास स्केलर और रूलर है कुछ, ठीक है, ये रूलर है, ये स्केलर है हमारे पास। तो ये हमारी हेल्प करता है, ये किस तरह हेल्प करता है ये भी इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में हम इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। तो नीचे आ जाइए, हमारे पास कुछ नेविगेशन बार है, ये हमें बताएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कितने पेज हैं और आप कौन से पेज पे मौजूद हैं, टोटल कितने वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप इस यहाँ क्लिक करें, ठीक है, तो ये स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक आपकी चेक करेगा। ठीक है, अगर आप वर्ड पे क्लिक करें तो ये आपको बताएगा टोटल पेजेस 1 है। ठीक है, वर्ड हमारे पास इतने हैं, करेक्टर नो स्पेसिस, यानी स्पेसिस के बगैर हमारे पास कितने करेक्टर हैं और विद स्पेसिस कितने करेक्टर हैं। पैराग्राफ हमने कितने सर्च किए हुए हैं, हमारे पास लाइंस कितने हैं, तो ये आपको सारी डिटेल बता देगा। इसके बाद थोड़ा सा इसके राइट साइड पे जाएँ तो हमारे पास एक व्यू टैब, व्यू बार नज़र आएगा। ठीक है, इधर हमारे पास 3 व्यूज़ होंगे, 3 व्यूज़ अवेलेबल हैं। सबसे पहले रीड मोड, ठीक है, प्रिंट मोड और वेब मोड। तो रीड मोड क्या है, मैं ज़रा एक और पैराग्राफ यहाँ जनरेट कर लेता हूँ। एक और जनरेट कर लेता हूँ। तो ये कुछ मैंने पैराग्राफ जनरेट कर रहा हूँ, बहुत हैं इतने। तो ये मैंने कुछ पैराग्राफ इंसर्ट किए हैं। अब मैं इसको रीड मोड में चेक करता हूँ। रीड मोड हमारे पास यूज़ होता है, एक बुक की तरह ही हमें शो होगा, ये हमें पढ़ने के लिए इस्तेमाल होगा। यानी अगर हमने अपना डॉक्यूमेंट रीड करना हो तो ये हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जिससे हम अपना डॉक्यूमेंट रीड कर पाएंगे। ठीक है, प्रिंट व्यू में क्या करेंगे जी, प्रिंट व्यू में हम जो सी अपनी एडिटिंग है वो हम प्रिंट व्यू में करते हैं। जितनी भी हमारी एडिटिंग है वो हम प्रिंट व्यू में करते हैं और जो डिफ़ॉल्ट इसका व्यू है वो भी प्रिंट व्यू है। और वेब व्यू क्या है जी, हमने वेबसाइट पे कोई चीज़ अगर हमने लिखनी हो, उसको शो करवानी हो, तो वो किस तरह हमारे वेबसाइट पे नज़र आएगी, तो ये यहाँ पर हमें वेब लेआउट पे बता देगा। तो इसके साथ हमारे पास जो है वो है जूम व्यू है। ठीक है, यहाँ पर हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देखें जूम आउट हो गया, जूम इन हो गया। ठीक है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 100 है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करें यहाँ पर तो ये देखें 200%, 100%, 75%। ठीक है, पेज विड्थ, टेक्स्ट विड्थ आपने किस हिसाब से आपने देखनी, तो ये देखें सब कुछ आपको यहाँ से ये नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा है कि किस तरह आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो पेज विड्थ पे मैं चेक करता हूँ तो देखो पूरा पेज मुझे एक स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो डिफ़ॉल्ट है वो 100 पे रखनी है। ठीक है, ताकि आप इजीली काम कर सको, हर चीज़ आपको इजीली नज़र आए। तो इसके बाद ये स्क्रॉल बार है हमारे पास। ठीक है, स्क्रॉल बार ये हमें बताएगा पेज नंबर 2 पे हम आ गए हुए हैं। ये देखें यहाँ पर हमारे पास शो होते हैं पेज नंबर, यहाँ पर देखिएगा दोबारा, वो देखें पेज नंबर 1 और 2। तो अब देखें, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है पेजेस 2 हैं, टोटल वर्ड्स इतने हैं, विदाउट स्पेसिस इतने हैं, विद स्पेसिस इतने हैं, पैराग्राफ इतने हैं और लाइन्स हमारे पास इतनी हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है वो अब हमने सीखना है अपना फ़ॉन्ट ग्रुप। हम फ़ॉन्ट ग्रुप को किस तरह यूज़ करेंगे। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में हमारे पास सबसे पहले जो आ रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ कोई भी चीज़ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ
डिजिटल वर्ड, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इसको नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसको नीचे पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट सेम एज इट इज़। मैं इधर भी करूँगा पेस्ट, सेम एज इट इज़, पेस्ट। अब हम बस जो शॉर्टकट कमांड है कॉपी पेस्ट की वो क्या है, शॉर्टकट कमांड्स मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ। शॉर्टकट कमांड्स मैं यहाँ कुछ लिखने जा रहा हूँ, शॉर्टकट कमांड, ठीक है। शॉर्टकट कमांड हमारे पास जो बोल्ड की है, बोल्ड बोल्ड टेक्स्ट की जो हमारे पास शॉर्टकट कमांड है, टेक्स्ट है, वो है सी कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। हमारे पास जो इटैलिक की है, मीन्स कि ये देखें, ये इटैलिक, ये है हमारे पास बोल्ड, ठीक है। ये हमारे पास इटैलिक है, जो हमारे पास इटैलिक की है, इटैलिक टेक्स्ट की जो शॉर्टकट की कमांड है वो हमारे पास है कंट्रोल प्लस आई। अंडरलाइन की जो हमारे पास शॉर्टकट कमांड है, अंडरलाइन की कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। इसके साथ हमारे पास सब स्क्रिप्ट की भी है, सुपर स्क्रिप्ट की भी है। तो इंशाल्लाह ये कमांड्स आपको मैं एक PDF फॉर्म में आपको सारी कमांड्स मिल जाएंगी आपके ग्रुप में ही। ये कुछ बेसिक कमांड है जो मैं यहाँ यूज़ करूँगा और आपको पता चल जाए। नीचे मैं कीबोर्ड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए कि क्या क्या मैं यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करने लगा हूँ कीबोर्ड से। तो अब देखें, मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने चेंज करना है। फ़ॉन्ट स्टाइल बेसिकली क्या होता है कि जो टेक्स्ट है आपको, जो करैक्टर्स हैं वो आपको वो किस अंदाज में, किस स्टाइल में शो हो रहे हैं, उसके स्टाइल को चेंज करना बेसिकली फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट कहलाता है। वो किस तरह नज़र आता है उसको हम फ़ॉन्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास फ़ॉन्ट है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट्स ओपन हो गए हैं। मैं इसमें काम करता हूँ तो ये देखें चेंज हो गया है। जैसे कि मैं और चेंज करता हूँ, इसको मैं ये रखता हूँ तो ये देखें चेंज हो गया। तो मैं अब शॉर्टकट की, अब देखें कीबोर्ड पे मैं फ़ॉन्ट बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट मेरे पास बड़ा हो गया है। तो ये मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया है। इसके बाद जो हमने करना है वो क्या करना है, हमने डिजिटल वर्ड। इसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ है, ये यहाँ पर आप फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। देखें जैसे कि मैं 36 पे करता हूँ तो ये बड़ा हो गया और यहाँ पर छोटा हो गया, ठीक है। तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके साथ ही ये दो मौजूद हैं, देखें एक एरो ऊपर की तरफ शो हो रहा है, एक एरो नीचे की तरफ शो हो रहा है। जो ऊपर की तरफ शो हो रहा है इट्स मीन ये फ़ॉन्ट साइज़ को मज़ीद बड़ा करेगा, ये इंक्रीजिंग फ़ॉन्ट बटन है। और ये डिक्रीजिंग फ़ॉन्ट बटन है, ये डिक्रीज़ करेगा फ़ॉन्ट साइज़ को, ठीक है। तो इनकी शॉर्टकट कीज़ क्या है, कंट्रोल ब्रैकेट को जब आप क्लोज़ करेंगे तो फ़ॉन्ट बड़ा होगा, ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो फ़ॉन्ट छोटा होगा, ठीक है। इसके साथ हमारी अगली जो ये है, इस पे चेंज केस, इस पे हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं। ये क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग, इस पे भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं बोल्ड। बोल्ड क्या काम करता है जी, बोल्ड हमारे पास जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करता है, उसको आम टेक्स्ट की निस्बत ज़्यादा मोटा करके शो करवाता है, जिससे पता चल जाता है कि ये हेडिंग है या हाईलाइट किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, तो ये मैंने बड़ा कर लिया। अब देखें जैसे मैं इसको बोल्ड करूँगा ये बाकी टेक्स्ट की निस्बत ज़रा हाईलाइट हो जाएगा। तो करते हैं, ये देखें जैसे मैंने बी पे क्लिक किया, इस बोल्ड बटन पे क्लिक किया तो ये बोल्ड हो गया। इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस बी। तो जैसे आप बी प्रेस करेंगे बोल्ड हो जाएगा, दोबारा आप इसी बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास अगला जो है वो है इटैलिक, ठीक है। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो इटैलिक क्या करते हैं, हमारे टेक्स्ट को थोड़ा टेढ़ा करके शो करवाता है। इटैलिक हमारे पास हमारा टेक्स्ट वगैरह टेढ़ा करके शो करवाता है। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं,
तो मैं इसको टैलिक करता हूँ जी, कंट्रोल, ये टैलिक बटन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करें तो टैलिक हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। ये देखें टैलिक और सीधा। और जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करके आई प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये भी वही काम कर रहा है। तो ये इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ जी मैं टेक्स्ट को अंडरलाइन करूँ तो मैं क्या करूँगा जी, टेक्स्ट का साइज़ मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। बड़ा करने के बाद मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ तो इसकी ये देखें ये अंडरलाइन टेक्स्ट है तो ये अंडरलाइन होगा। अब यहाँ देखें साथ में एक एरो बना है, इट्स मीन कि आप अंडरलाइन के जो स्टाइल्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फिल इन दी ब्लैंक्स का स्टाइल होता है या कोई भी आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपल पे काम करता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल यू। तो ये देखें, ठीक है, कंट्रोल यू। तो अगर आपने डबल लाइन करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो डबल अंडरलाइन होगा, कंट्रोल शिफ्ट, तो आप डी जब प्रेस करेंगे तो ये डबल अंडरलाइन करेगा। कंट्रोल यू अगर आप प्रेस करेंगे तो सिंगल अंडरलाइन करेगा। कंट्रोल शिफ्ट डी जब आप प्रेस करेंगे तो ये डबल अंडरलाइन करेगा, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्टकट की है। इसके बाद हमारे पास जो है वो स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू किस लिए यूज़ होता है उस पर थोड़ी डिस्कस कर लें। स्ट्राइक थ्रू ये हमारे पास क्या होता है, ये टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन लगा देता है, स्ट्राइक थ्रू कर देता है। ये देखें लिखा है क्रॉस समथिंग कट बाय ड्राइंग आ लाइन थॉट इट, ठीक है। करते हैं ये देखें ये स्ट्राइक थ्रू इसने कर दिया हमारे यहाँ, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू इसने कर दिया है। तो आप स्ट्राइक थ्रू ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ इस्तेमाल होता है कि मैं यहाँ एक पैराग्राफ वही जनरेट करता हूँ पुराने वाला। स्ट्राइक थ्रू का मैं ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ फ़िलहाल के तौर पे। तो मैंने ऑप्शन ऑफ कर दी एंड तो ये मैंने कुछ पैराग्राफ जनरेट कर दिया है। मैं ज़रा इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा कम कर देता हूँ। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और आगे लेके जाता हूँ इसको। तो यहाँ से मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ इसका कम कर देता हूँ जी, यहाँ तक मैं रख लेता हूँ। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये एलिमेंट्स की स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई है, मैंने इस एलिमेंट को इस तरह लिख दिया। तो मैंने ये किसी को डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया, मुझे बाद में पता चला वो इसमें तो एलिमेंट की गलती थी। तो मैं इसको किस तरह ठीक करूँगा, मैं न्यू वर्ड लिखूँगा, एलिमेंट्स न्यू वर्ड लिखूँगा और जो पुराना वर्ड होगा जो मेरा गलत होगा इसको मैं स्ट्राइक थ्रू कर दूँगा, इट्स मीन, और स्ट्राइक थ्रू करके मैं इसको दोबारा सेंड कर दूँगा। इट्स मीन उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसकी वर्ड की गलती थी तो उसने इसको क्रॉस करके न्यू वर्ड इसकी जगह ये इंसर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास इस किस्म की प्रॉब्लम में काफ़ी हेल्प करता है स्ट्राइक थ्रू। और भी इसकी काफ़ी ज़्यादा जगह पे हमें ज़रूरत पड़ती है, बट ये एक आपको सिंपल सी एग्जांपल इसकी दिखाई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगले दो ऑप्शन होते हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, सबस्क्रिप्ट के क्या करता है, जैसे कि मैं यहाँ एक फार्मूला लिखता हूँ एक्स, मैं स्ट्राइक थ्रू को ज़रा बंद कर दूँ ऑप्शन को, एक्स प्लस वाई, तो ये मैंने लिखा है। अब इसका मैं होल का स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, तो इसका स्क्वायर तो नहीं लिखा जा रहा है, ये तो लिखा जा रहा है एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाई टू, इसका मतलब तो ये है। तो इसका स्क्वायर किस तरह लिखूँगा जी, आपने जिस चीज़ को पावर की फॉर्म में लिखना है तो आपने सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट की जो शॉर्टकट की वो क्या, आपने शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने एरो प्रेस करना है, ठीक है। शिफ्ट बटन मैंने प्रेस किया और उसके साथ मैं एरो प्रेस करूँगा तो ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। जिस तरफ को आपने सेलेक्ट करना है आप वहाँ सिलेक्ट और एरो प्रेस करेंगे वो सिलेक्ट करता जाएगा। अगर आपने पूरे एक वर्ड को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल और शिफ्ट को इकट्ठा प्रेस करें और फिर आप एरो की को जब आप प्रेस करेंगे तो ये पूरा वर्ड एक मरतबा ही आपका सिलेक्ट करेगा, ठीक है। ये देखें पूरा वर्ड, आप देखें वर्ड एक अलग उसने किया और डिजिटल को उसने अलग कर दिया। तो ये इसलिए हमारे पास यूज़ होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं करना चाहता हूँ टू को करना चाहता हूँ, तो टू को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखें ये ऊपर पावर बना हुआ है, इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का बटन। तो ये मैं यहाँ से भी आपको करके दिखाता हूँ। तो ये देखें पावर बन गई है, ये अब पढ़ा जा रहा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कीबोर्ड से हम किस तरह करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और यहाँ से मैं प्लस का बटन प्रेस करूँगा तो ये वही हमारे पास अमल करेगा जो हमारे पास वहाँ बटन से कर रहा था,
ठीक है। ये हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट है। और इसी तरह एक बड़ा मशहूर फार्मूला है केमिस्ट्री में H2O, ठीक है, जो कि एक पानी का फार्मूला है हमारे पास। तो ये फार्मूला हमने क्या, इस फार्मूले का जो O होता है वो नीचे बेस बना होता है H की, ठीक है। तो हम बेस किस तरह बनाएंगे, वही बात, हम इस 2 को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किस तरह, शिफ्ट प्रेस करके ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से सब स्क्रिप्ट करेंगे। जैसे हम सब स्क्रिप्ट करेंगे तो ये इसका बन जाएगा। तो इसकी शॉर्टकट कमांड भी इसने बताई है, ये कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक है। ये देखें, अब मैं यहाँ से करता हूँ कंट्रोल प्लस इक्वल, जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये भी वही काम मेरे पास सरंजाम देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक हो गया ये। और उसके बाद ये कुछ हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, यहाँ पर हम अपने फ़ॉन्ट को स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, डिजिटल वर्ड, डिजिटल वर्ड, ठीक है। ये मैंने कुछ डिजिटल वर्ड लिख लिया। अब मैं इसको स्टाइल करना चाहता हूँ तो पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। तो मैं कीबोर्ड की मदद से इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट, और ये एरो को मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास सिलेक्ट हो गया। अब मैं जब सिलेक्ट हो गया तो ये बटन मेरे पास काम नहीं कर रहा है इस टाइम, शायद किसी वजह से काम नहीं कर रहा। चलें, ये वर्ड आर्ट में भी हम यही काम करेंगे, आगे हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। ये किसी वजह से काम नहीं कर रहा, हाइड हुआ है। तो इसके बाद जो हमारे पास जो अगली ऑप्शन आ रही है वो आ रही है हमारे पास हाईलाइट की, ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जो वो टेक्स्ट को जैसे कि हम जब पढ़ते होते थे तो टीचर हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कुछ करवाती तो हमारे हाथ में हाईलाइटर होता था, हम उसको हाईलाइट कर देते थे कि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हाईलाइट का ही काम करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये येलो हाईलाइट करना चाहता हूँ या ग्रीन करना चाहता हूँ तो ये बेसिकली क्या करता है, ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हमें कलर दे देता है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कहता हूँ जी ये मेरे पास इंपॉर्टेंट एरिया है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये मैंने हाईलाइट किया तो ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे हमें कलर देगा, ना कि टेक्स्ट को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। ये टेक्स्ट हाईलाइटर होता है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये फ़ॉन्ट कलर चेंज हो जाए, मीन्स के जो ये लिखा हुआ है ये ब्लैक में, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मुझे मल्टीपल कलर मिल जाएंगे, ठीक है। जो सा आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से रेड सेलेक्ट कर, अगर आपको इनमें से कोई कलर नहीं पसंद तो आप मोर कलर पे क्लिक करें तो आपके पास और ज़्यादा कलर्स आपको दे देगा। कस्टम पे जाएं तो ये देखें हमारे पास तकरीबन तकरीबन कुछ नहीं तो 1000 से प्लस कलर हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। अब जैसे कि मैं यहाँ रखता हूँ, इसको मैं यहाँ करता हूँ, मैंने रेड मैंने सेलेक्ट करना है, यहाँ करता हूँ और इसको थोड़ा डार्क रेड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये देखें मेरा स्टाइल का कलर, फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो गया है। जो ऑप्शन हमने छोड़े अब उसमें हम बात करते हैं जी। सबसे पहले ऑप्शन था हमारा क्लियर फार्मेटिंग का। ये क्या करता है जी, हमने अपने टेक्स्ट पे जो भी फार्मेटिंग की है उसको क्लियर कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं क्लियर फार्मेट कर देता हूँ। तो इस पर जो भी फार्मेटिंग फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हुआ होगा, ठीक है, कोई फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई तो उसको क्लियर कर देगा, बट हाईलाइट कलर को ये ख़त्म नहीं करेगा, ठीक है। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ दोबारा से बड़ा कर देता हूँ तो ये हाईलाइट कलर को नहीं करेगा, कुछ भी क्लियर नहीं करेगा। आगे हमारे पास सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस पैराग्राफ को डेलीट करता हूँ और मुझे एक पैराग्राफ ही चाहिए सिर्फ, तो मैं इसको यहाँ से मैंने डेलीट कर दिया, ठीक है। अब देखें, हमेशा अगर आप देखें तो क्या है कि एक लाइन का पहला वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू होता है, मैं उसको इस्तेमाल कर देता हूँ, ठीक है। और डॉट के बाद जो वर्ड आता है वो मेरे पास कैपिटल आ रहा है, मैं उसका भी इस्तेमाल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको भी मैं इस्तेमाल कर देता हूँ, ठीक है। और हाँ, बहुत ही तो ये मैंने कुछ कर दिया। अब मैंने ये पैराग्राफ तो टाइप कर दिया, तो मैंने ये स्मॉल लेटर लिखने मैं कैपिटल करना भूल गया, तो क्या मैं एक एक लाइन के वर्ड को चेक करूँगा, उसको रीड करूँगा तो उसको कैपिटल करते जाऊँगा। अगर इस तरह हमारे पास तकरीबन 10 पेजेस की फ़ाइल होगी तो क्या हम हर मरतबा ऐसा करेंगे? नहीं। तो इसके लिए उन्होंने हाल दिया हुआ है कि आप जिस टेक्स्ट के आप सही उसको सेंटेंस केस में लिखना चाहते हैं आप उसका सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इस ऑप्शन पे आएँ, सेंटेंस केस के ऑप्शन पे, यहाँ पर आप आएँ और इसको सेंटेंस केस की शक्ल में लिखें। तो देखें
पहला जो वर्ड है वो कैपिटल शो हो रहा है और डॉट के बाद भी वर्ड हमारा कैपिटल हो गया, जैसे कि मैंने पीछे आपको करके दिया। तो ये देखें वही उसने कर दिया है, वीडियो का वी उसने बड़ा कर दिया और डॉट के बाद जो डब्ल्यू उसने बड़ा कर दिया। ठीक है, अब आपने एक टेक्स्ट लिखा, आपने कहा नहीं यार ये टेक्स्ट है सारा मैंने क्या नाम है लोअर केस में लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्मॉल कैपिटल स्मॉल लेटर्स में लिखना है तो आप यहाँ लोअर केस पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो हमारे पास हरूफ बड़े होंगे उनको भी छोटा कर देगा। ठीक है, इन तमाम जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा उसके जितने भी हमारे पास लिखे फाइल्स होंगे, जितने भी पैराग्राफ्स होंगे उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह सेम ऐप एज इट इज़ काम करता है। अपर केस ये तमाम लेटर्स को बड़ा कर देता है, अपर केस में शो कर देता है। फॉर एग्जांपल ये देखें सारा हमारे पास बड़ा हो गया है, कैपिटल शो हो गया। इसी तरह कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर लाइन हर वर्ड का पहला वर्ड जो सा है वो कैपिटलाइज कर देगा। वीडियो का वी, पी का प्रोवाइड्स का पी और पावरफुल का पी, ए का ए, वे का डब्ल्यू। तो इस तरह ये चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हर वर्ड का पहला जो हर लाइन के वर्ड का पहला जो कैरेक्टर है उसको उसने कैपिटल कर दिया। ठीक है, इसी तरह टोगल केस होगा। टोगल केस क्या करता है जी, जो वर्ड हमारे पास कैपिटल होते हैं उनको इस्तेमाल कर देता है, जो स्मॉल होते हैं उनको कैपिटल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ, देखिए हमारे पास पहले जो वर्ड है वो स्मॉल हो जाएंगे, बाकी वर्ड कैपिटल हो जाएंगे। तो मैं चेक करता हूँ इसको, तो टोगल केस प्रेस करता हूँ, देखें पहले जो हमारे पास बड़े वर्ड थे उनको छोटे कर दिया है, जो कैपिटल थे उसको स्मॉल कर दिया, जो स्मॉल थे उनको कैपिटल कर दिया। तो सेम एज इट इज़ मैं सबको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करता हूँ लोअर केस में। और अब मैं टोगल केस अप्लाई करता हूँ। अब क्या करेगा, पूरे पैराग्राफ को अपर केस में चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये देखें इसने वही काम किया है, पूरे पैराग्राफ को अपर केस में चेंज कर दिया। मीन्स के टोगल केस क्या करता है, उल्ट काम करता है, नॉट ऑपरेशन का काम करता है कि जो हमारे पास कैपिटल वर्ड्स होते हैं उनको स्मॉल कर देता है, जो स्मॉल होते हैं उनको कैपिटलाइज कर देता है। ठीक है, तो आज का हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब आपने असाइनमेंट किस तरह बनानी है मैं आपको असाइनमेंट की तरतीब बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है, ठीक है, अपना नेम, नेम जो आपका होगा यहाँ पर आप अपना नेम लिखिएगा। ठीक है, और इधर आपने लिखना है असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 आपने लिखना है। ठीक है, ये सारा आपने एक लाइन में लिखना है। इसके बाद आपने लिखना है इंस्ट्रक्टर नेम। ठीक है, इंस्ट्रक्टर नेम आपने लिखना है, जो भी आपके इंस्ट्रक्टर का नाम होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। इसके बाद आपने अपनी असाइनमेंट बनाना शुरू कर देनी है। और आपकी असाइनमेंट क्या होगी, आपने हर एक ऑप्शन को अपने जो एक वर्ड है उस पर अप्लाई करना है। आपको ये फ़ाइल एक मिल जाएगी जो आपने सेम एज इट इज़ फ़ाइल बनानी है। ठीक है, बट ये मस्ट आपने करना है और इसको आपने एक लाइन में लिखना है सबको। ठीक है, इन दो को एक लाइन में लिख लेना है और अगले दो को एक लाइन में, इंस्ट्रक्टर नेम को, ठीक है, एक लाइन में। इस तरह आपने इसको इस तरह कुछ लिख लेना है। आपने कुछ इसको इस तरह लिख लेना है एक लाइन में। ठीक है, एक लाइन में लिखने के बाद आपने नीचे उसको क्या नाम है, अपने जो असाइनमेंट फ़ाइल आपको दी जाएगी उसके आपने सेम एज इट इज़ बनाना है। आपने उसको डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर में, उसको ओपन करना है पीसी में। ओपन करने के बाद आपको वो जिस तरह फ़ाइल नज़र आ गई आपने उस तरह उस फाइल को सेम एज इट इज़ कॉपी आपने बनानी है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आज के लेक्चर के अगर किसी को समझ नहीं आती या किसी से MS वर्ड या MS ऑफिस नहीं इंस्टॉल हुआ तो वो मुझे वाया व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकता है या उसे कोई भी एरर शो हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।